जिनकी वजह से बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा काम हुआ। 17 दिसंबर को हमने एयरपोर्ट रोड पे एक रैली निकाली थी, जिसमें मेन चैनल समा, बोल, अब तक, आज, GTV, न्यूज़ वन, जियो, सारे जो मेन चैनल्स हैं, सारे चैनल्स ने उसकी कवरेज की। हमारा एक मुतालबा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो हमारा काश्तकार है बलूचिस्तान का, उसकी पिछले साल वेदर के हिसाब से सेब की काश्त जो थी वो कम हुई थी, क्योंकि पानी नहीं था, पिछले साल बर्फ़बारी नहीं थी, इसकी वजह से वो सेब वो कम का उसकी जो पैदावार थी और उसकी जो काश्त थी वो ज़्यादा थी। तो हमने गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये मुतालबा किया था कि जो ईरान से सेब आ रहा है उस पर पाबंदी आयद की जाए। आप सारे दोस्त उस वक्त उधर मौजूद थे और आपका बेहद शुक्रिया कि किसानों के लिए मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया। उसके बाद असद उमर से हमारे मुज़ाकरात हुए फेडरल गवर्नमेंट में हमारी पूरी टीमों के, जिस पे उनकी मेहरबानी, उन्होंने जो ईरान से सेब आ रहा था उस पर पाबंदी आयद कर दी, जिससे बलूचिस्तान का जो काश्तकार था उसको सही सेब का रेट मिला, जिससे उसकी माली हालात और बेहतरी की तरफ गया। बलूचिस्तान का किसानों का ये पहला काम था जो हमने किसान इत्तेहाद के प्लेटफार्म से शुरू किया। 17 से हमने इधर प्रोग किया था। 20 तारीख को हमने लाहौर को बंद करना था, तो हमने काड़ा रोड जो GT रोड बंद कर दिया था और नवाब शाह वाला रोड जो था सिंध से वो बंद कर दिया था, इन्हीं मुज़ाकरात के सिलसिले में। आप यकीन करें कि फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ बलूचिस्तान के मुज़ाकरात माने हैं, ना पंजाब के माने हैं, ना सिंध के जो हमने मुतालबा दिए थे वो माने हैं। तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रिया। और अब बलूचिस्तान की आवाज़ लगता है जल्दी सुनी जा रही है। अगर मीडिया और आप लोग सारे इकट्ठे होकर बलूचिस्तान की आप आवाज़ उठाएँ तो इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर बलूचिस्तान के बेहद मशकूर हैं कि किसानों की आवाज़ बने। और किसानों का पहला मुतालबा था कि ईरानी सेब पर पाबंदी आयद की जाए। फेडरल गवर्नमेंट खासकर असद उमर साहब और उन्होंने ईरानी सेब पर पाबंदी आयद कर दी। हमारे मुल्क को आज जो हम इशू लेके आए हैं वो दो हैं। हमारे मुल्क को खुशहाली डैम की ज़रूरत है, एक बड़ा डैम और बाकी छोटे डैम। लेकिन जो छोटे डैम बन रहे हैं वो कुछ ऐसी जगह पे बन रहे हैं कि एक ज़मींदार बड़ा है, उसने कहा जो मेरे घर के करीब ये पानी इकट्ठा हो रहा है, इस पे डैम बना दें। वो सिर्फ लोगों के पर्सनल लोगों के फ़ायदे के लिए डैम बन रहे हैं। गरीब किसान और आवाम के लिए जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हासिल हो जाए उसके लिए वो डैम नहीं बन रहे। तो हम गवर्नमेंट बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो डैम बनाए जाएँ उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक की जाए, उसका सारा सिस्टम चेक किया जाए कि इतने करोड़ लगने से कितने किसान और कितनी ज़मीन आबाद हो सकती है। आजकल जो नज़र आ रहा है वो पर्सनल एक बड़ा ज़मींदार है, उसने अपने घर के करीब पानी गवर्नमेंट से पैसा लिया और डैम बना लिया। तो हम सबसे पहले आज हम खुशहाली डैम का ऐलान करते हैं। ख़ासकर बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और इसकी जो काश्त पैदावारी है, चीज़ें हैं वो पूरे पाकिस्तान में से कम है। गंदम कम है, कॉटन कम है, फ्रूट की भी जो एवरेज है जो पहले होती थी वो नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम खुशहाली डैम जो है वो बनाया जाए, पूरे पाकिस्तान का बड़ा डैम, और बाकी जो छोटे डैम हैं वो लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाए, जिससे लाखों एकड़ जो बलूचिस्तान की ज़मीनें आबाद होंगी। और गरीब किसान को जिस तरह अभी चोलिस्तान है, भावलपुर के करीब तकरीबन कोई 1 लाख एकड़ ज़मीन गरीबों को दी गई है, जिससे हमारी पैदावार बढ़ी गंदम की और लाखों लोगों को रोज़गार मिला। जो चोलिस्तान में गाय और बकरी चराने वाला था, गवर्नमेंट ने उसको सिलेक्ट किया और उसको 12-12 एकड़ आधा मरबा ज़मीन उनको अलाट कर दी, जिससे आधा चोलिस्तान जो था उसमें वो लोग काश्तकारी उन्होंने शुरू कर दी, जिसमें कोई दरख्त नहीं था उससे दरख्त भी लगे, मुल्क के लिए भी फ़ायदा हुआ। और जो गरीब किसान 1-2 बकरी लेके सारा दिन चोलिस्तान में फिरता था, उस चोलिस्तान वालों को फेडरल गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने हक दिया। हमारी गवर्नमेंट बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट है कि जो सूबाई गवर्नमेंट की लाखों एकड़ ज़मीनें गैर आबाद पड़ी हैं वो गरीब किसानों को अलाट की जाए, जिससे बलूचिस्तान में गुर्बत पे भी कमी आएगी। जो हमारे इलाके में दहशत और जो चीज़ें हो रही हैं उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जब गरीब लोगों को रोज़गार मिलेगा
तो उससे हमारे लोगों का जो गरीब है उनका मसला बेहतर होगा। तो हमारी गवर्नमेंट बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट है कि गरीब लोगों को जिस तरह पंजाब की तर्ज पे गरीब किसानों को गवर्नमेंट की ज़मीन दी गई है, इस तरह बलूचिस्तान में भी गरीब किसानों को गवर्नमेंट की जो सूबाई गवर्नमेंट लाखों एकड़ पड़ी हुई है, जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उसमें उन गरीबों को ज़मीन दी जाए, जिससे वो गरीब भी खुश होगा, बलूचिस्तान भी खुश होगा। हमारे जो मौसमी हालात बदल रहे हैं उसके हवाले से वो उसमें दरख्त भी लगाएगा, हर चीज़ लगाएगा, जिससे हमारी पैदावार भी बढ़ेगी पूरी ज़राअत की, और हमारी जो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारे ज़रा मुबादला में नुमाया इजाफा होगा। तो हमारी ये गवर्नमेंट बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। दूसरा, हम किसान तमाम पार्टियों के लीडरान के पास जा रहे हैं खुशहाली डैम के लिए। हम सबसे पहले सिंध जाएंगे और बिलावल भुट्टो से मिलेंगे। हम बिलावल भुट्टो से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान को खुशहाली डैम की ज़रूरत है, जिसमें पूरी दुनिया ख़ासकर इंडिया मुख्तलिफ़ तरीके से इन डैमों को रोकने के लिए मुख्तलिफ़ जमातों को या किसी तरीके से उनके जो अनासर हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान में कोई बड़ा डैम बनने नहीं दे रहा। इसलिए हम सबसे आगाज़ जो है वो जाएंगे बिलावल और आसिफ जरदारी से मिलेंगे। हम उनको कहेंगे, पंजाब भी जाएगा, बलूचिस्तान भी जाएगा, सब उसके पास जाएंगे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो खुशहाली डैम का किसानों ने ऐलान किया है इसकी सपोर्ट की जाए। खुशहाली डैम खुशहाल, किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल मुहिम का आगाज़ करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट बलूचिस्तान से मुतालबा है कि गंदम का जो रेट है सॉरी वो 2200 रुपये फ़ी मन इस साल दिया जाए, क्योंकि खाद की शार्टेज, टाइम पे पानी नहीं था, जिसकी वजह से गंदम की काश्त जो है 5 से 10-15 मन एकड़ फ़ी उसकी एवरेज कम आई है आएगी, क्योंकि सही टाइम पे खाद नहीं मिली, जिसकी वजह से किसान बहुत बलूचिस्तान के किसान जो अब नीचे वाले एरिया में कुछ जहाँ गंदम काश्त होती है, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने 2200 रुपये मन का रेट किया है, इसी तरह हम सूबाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, ख़ासकर CM से, कि इस साल जो हमारे किसान हैं बलूचिस्तान की, उसको पर मन जो है ना 2200 रुपये गंदम का रेट दिया जाए। जो सबसे बड़ा मसला है इस टाइम, जो फेडरल गवर्नमेंट ने किसानों को लूटने में लगाया हुआ है, एक बिजली का यूनिट आता है आपको 7 रुपये, उस पे उन्होंने जो फ्यूल जो है उसकी जो एडजस्टमेंट के चक्कर में उन्होंने जो पैसे लगाए हुए हैं वो एक यूनिट पे 15-15 रुपये लगाए हुए हैं। 3 महीने बाद जो है ना वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगा देते हैं। यूनिट 7 रुपये का है, 15 रुपये में फ्यूल का कीमत में वो दे देते हैं, जिससे अरबों रुपए किसान ज़्यादा दे रहा है, जिसमें सिर्फ किसानों पे नहीं है, आम गरीब पे घर पे भी फ्यूल एडजस्टमेंट लगाई जा रही है। अगर 5 रुपये फ्यूल बढ़ता है तो उसी के हवाले से लगाया जाए। जब आप फ्यूल एडजस्टमेंट का बिल आता है 3 महीने बाद, जब वो लगा के भेजते हैं, आप यकीन करें अगर आपका 3 महीने का बिल 10,000 है तो साथ आपको 80,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट का लगाया हुआ, जिसके बिल मेरे पास मौजूद हैं, वो हम गवर्नमेंट के पास लेके जा रहे हैं। अगर 15 फरवरी तक अगर हमारा फ्यूल एडजस्टमेंट जो बिजली की मद में ले रहे हैं और सूबाई गवर्नमेंट बलूचिस्तान 2200 रुपये मन नहीं करेगी, पंजाब गवर्नमेंट 2200 रुपये मन गंदम का रेट नहीं देगी, तो हम 15 फरवरी से मुल्क गिर अमन इत्तेजाज का आगाज़ करेंगे, जो सूबा बलूचिस्तान से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद जाएंगे, पंजाब सिंध जाएंगे, सिंध से पंजाब और पंजाब से हम सीधा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और हमारे 2 जायज़ मुतालबात हैं। एक जो बिजली का बिल है जो किसान इस्तेमाल करता है पूरी दुनिया में, उसको फ्यूल और बिजली उसका अलग पंप बने। इंडिया में आप जाएं तो उनका एक ग्रीन कलर का एक अलग से पंप है, वो किसानों के लिए अलग से वो डीजल देते हैं। तो हमारा जब तक आप जितनी मर्जी गवर्नमेंट इदारों पे इन्वेस्टमेंट कर ले, जब तक ज़राअत को वो आगे नहीं लेके जाएंगे पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। जब किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। इसलिए अब हमने बहुत सारे गवर्नमेंट, बहुत सारे लीडरान, सब के आगे जाके किसान बैठता है कि हमारे मसले हल करो। आज तक कोई बड़ा मसला हमारे हल नहीं हुए। अब हमने किसानों ने ये तहैया कर लिया है कि हम किसी लीडर के दरवाजे पे नहीं बैठेंगे, हमारे सही जो सही मुतालबात हैं वो हम लेके जाएंगे
और अल्लाह के हुक्म से किसान आज भी पंजाब में हर ज़िले में किसान आज की डेट में रैलियाँ निकाल रहा है इसी फ्यूल एडजस्टमेंट के चक्कर में। और पानी के मसले में, खाद आपको पता है पूरे पंजाब में शार्टेज है, तो किसान कैसे आगे जा सकता है? जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ये ड्रामे कर रही है कि हम जी ये कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी? काटन नहीं होगी तो आप धागा कहाँ से करेंगे? बाहर कैसे लेके जाएंगे? काटन इंडस्ट्री तो किसान से चलती है। इसी तरह सारे इदारे जो हैं वो किसान से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अब हम किसान 15 फरवरी को निकलेंगे जी। अगर 15 फरवरी तक गवर्नमेंट हमारे मुतालबात मान लेती है तो ठीक है, वरना हम वो पब्लिक लेके जाएंगे और इस्लामाबाद से, फेडरल गवर्नमेंट से जब तक ये मुतालबात नहीं मानेंगे हम नहीं वापस आएंगे। इन अल्फाज से दोस्तों का शुक्रिया।